Hello students, good morning to one and all. So have a fresh morning to all of you. Dear students, today we are going to learn here the GK means general knowledge and the first chapter, first portion we have learned already in the previous period. Today we are starting here the next one means lesson 2 means actually it is the part of 2 from first content means discover of India and this is the part 2. Okay, so just look at your book. All the students open your book and just observe it because this is the GK. Actually it is giving us the clue and saying us for the identification, so it is a very essential that you have to open your book and just concentrate there. Okay, so dear students, first Indian women 2. ठीक है, अभी ये जो है आपका टाइटल है फर्स्ट इंडियन वुमेन यानी पहली भारतीय महिला। अभी भारतीय महिला की बात करते हैं हम तो हमारे देश में भारत में महिलाओं ने अपना नाम लौकिक किया है। ठीक है ना, मीन्स नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे हम कह सकते हैं कि महिलाओं ने अपना नाम लौकिक किया है। अभी हाल ही में देखा जाए तो अब पुरुषों के मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट मेन, उनके कंधे से कंधे मिलाकर वो क्या कर रहे हैं, काम करती है। हर क्षेत्र में हर सेक्टर में वो डेवलपमेंट कर रही है और उनसे कंधे से कंधा लगा के वो क्या करती है, हर कदम से कदम मिला के वो चलती है, उनकी बरोबरी कर रही है। ठीक है, मीन्स सो दैट इज द डेवलपमेंट कंट्रीब्यूशन और स्किल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस। सो इन ईच एंड एवरी सेक्टर वी आर सीइंग दैट, हम देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में महिलाएं प्रगति कर रही है। प्रगति मीन्स डेवलपमेंट। ठीक है ना, तो इन्हीं महिलाओं के बारे में आज हम इस लेसन में डिस्कस करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम कि एग्रीकल्चर फील्ड हो, साइंस हो या फिर इन्वेंशन हो, हर क्षेत्र में गेम्स प्ले इवेंट हम देखते हैं, डेली न्यूज़पेपर देखते हैं, टीवी न्यूज़ देखते हैं, तो महिलाओं की जो कारकिर्दी है, जो पॉलिटिकल सेक्टर में भी महिलाएं क्या कर रही है, अग्रसर हो रही है। तो उन्हीं महिलाओं की बात इस चैप्टर के माध्यम से हम सुनेंगे या फिर एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर कि अपने अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने कैसे अपनी कारकिर्दी को उज्जवल किया है, वो सारी चीज़ें हम इस लेसन के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो बेटा देखते हैं हम इसमें use the given clues to identify it. I am taking the help of your textbook here. Okay. So कुछ clues दिए हैं आपको हेल्प बॉक्स में, जिसकी सहायता से, जिसकी मदद से आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो फर्स्ट दिया है इसमें, फर्स्ट वुमेन फाइट इंजीनियर टू बी इंडक्टेड इनटू द इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, यानी पहली महिला जो इंडियन फोर्स में इंडक्टेड हुई इंजीनियर एज ए इंजीनियर, उनका नाम क्या है। ओके, सो दैट इज द इमेजेस गिवन देयर, यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट वन। ओके, आपको करेक्ट वन फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट वन मीन्स पहली जो है महिला, जिसका आंसर आएगा, जो कि हेल्प बॉक्स में आपको दिया हुआ है, जिसका आंसर है कैप्टन शिखा सुरभि। ठीक है ना, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है, इंडियन एयरफोर्स से, और इसीलिए इसका आएगा कैप्टन सुभाष सुरभि। मीन्स फर्स्ट का जो आंसर है ये आपको हेल्प बॉक्स में दिया है, तो इसमें आएगा, सॉरी इट वाज नॉट कैप्टन, एक्चुअली इट वाज द हिना जायसवाल। ओके, दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ फर्स्ट वुमन फाइट इंजीनियर। मीन्स फर्स्ट वन एक्चुअली इंडियन एयरफोर्स में इंडक्टेड करने वाली जो पहली इंजीनियर है उसका नाम है हिना जायसवाल। ओके, मीन्स द फर्स्ट वन इज डी, हिना जायसवाल। ओके, सॉरी फॉर द मिस्टेक डियर स्टूडेंट्स, सो दैट इज द फर्स्ट आंसर ऑफ फर्स्ट वन। नाउ नंबर 2 इज इक्वल टू, actually what is the number second statement is saying the first women army officer led and all men, ये सभी जो ऑल मेन हैं, पुरुष है, उनको लीड करने वाली वुमेन आर्मी ऑफिसर है
जिन्होंने कब किए थे रिपब्लिक डे ऑफ 2019, ठीक है, मीन्स कहने का 2019 में जो टीम को लीड करने वाली पहली महिला आर्मी ऑफिसर थी जिनका नाम था भावना कुरैशी, ओके, लेफ्टिनेंट जनरल भावना कुरैशी। सो नंबर सी, सेकेंड विल बी सी, मीन्स also given in your textbook LT भावना कस्तूरी। So she was the army officer who lead the parades on occasion of Republic Day in 2019, ओके, 2019 में। Then number C, we will see here the first and only woman officer in the Indian Army motorcycle Daredevil Square at the Republic Day Parade 2019, means 2019 में रिपब्लिक डे के परेड में उन्होंने क्या किए थे, स्टंट किए थे मोटरसाइकिल, ठीक है। उनका नाम हमें फाइंड आउट करना है जो कि चेक बॉक्स में आपको, सॉरी हेल्प बॉक्स में आपको दिया हुआ है। तो जस्ट कॉन्सेंट्रेट हियर एंड फाइंड आउट द नंबर 3, मींस नंबर 3 ई, ओके। सो नंबर 3 कैप्टन शिखा सुरभि, इसका आएगा ई इक्वल टू कैप्टन शिखा सुरभि, ओके। नाउ नंबर 4 आपको दिया हुआ है, फर्स्ट वुमेन हेड टू एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, the prime association of professional astronomer in the country, ठीक है ना, मीन्स प्राइम एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स इन कंट्री, हमारे कंट्री में जो एस्ट्रोनॉमर सोसाइटी थी इंडिया की, सो प्राइम एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स, यानी उस प्राइम प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स की प्राइम क्या एस्ट्रोनॉमर्स हो चुकी है हमारी कंट्री की, जिनका नाम है नंबर 4 देखेंगे हम, जिसका आंसर आएगा बी, मीन्स डॉक्टर जीसी अनुपमा, ओके। बी, दैट इज द डी आर, मीन्स डॉक्टर जीसी अनुपमा, ओके। So she was the first astronomers in our country, okay. Now the next one means fifth given here, and fifth is the first woman amputee in the world to climb Mount Everest in 2013 and Antarctica's highest peak Mount Vinson, okay. So that is the woman, अंटार्कटिका में जो हाईएस्ट माउंटेन है उसका पीक माउंट विंसन, सो दैट इज द फर्स्ट ह्यूमन एम्पुटी इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया की ये फर्स्ट ह्यूमन एम्पुटी है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ी है, ठीक है। तो इसमें नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है, हमें जो चेक बॉक्स दिया है बेटा वहां से हमें फाइंड आउट करना है। तो नंबर 5 इज क्या है, अरुणिमा सिन्हा, ठीक है ना, इस नंबर ए विल बी द करेक्ट। अरुणिमा सिन्हा। नंबर 6 given there, first Indian ever to win a gold medal in the track event at the World Under 20 Championship 2018, 2018 की जो अंडर 20 चैंपियनशिप हुई थी उसमें फर्स्ट गोल्ड मेडल जीतने वाली महिला, ठीक है ना, ट्रैक इवेंट्स में, उनका नाम है हिमा दास, ओके। सो नंबर 6 इज इक्वल टू, दैट इज द एफ, ऑप्शन नंबर एफ मीन्स हिमा दास, okay. So dear students, that was the
करेक्ट आंसर. ओके, जस्ट यू हैव टू मैच विद द हेल्प ऑफ दैट हेल्प बॉक्स. आपको जो टेक्स्ट बुक में हेल्प बॉक्स दिया है उससे आपको इंफॉर्मेशन सर्च कर प्रॉपरली क्या करना है, उसको उसका जो पर्टिकुलर नेम है वो फाइंड आउट करना है, उनके पिक्स से मैच करना है. ओके, जो इमेज आपको इस बुक में दिया हुआ है. सो दैट वाज द लेडी, दैट वाज द लेडीज हु लीड द इंडिया. ओके, मीन्स इंडियन इवेंट्स. जब भी इंडियन इवेंट्स हुए 26 जनवरी को, तो उन्होंने क्या किए कि उनका चयन किया गया और उन्होंने अपनी कारकिर्दी सबके सामने दिखाई. ठीक है, नेतृत्व किया, हम बोल सकते हैं उनको लीडरशिप किए. तो इन सारे इवेंट्स में और इसीलिए दैट्स व्हाई देयर नेम इज काउंटिंग इन द फेमस और पॉपुलर वुमेन. ओके, अंडरस्टूड. नाउ द नेक्स्ट वन वी विल सी हियर फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, look at my India. Okay, number 3 page, look at my India. Here is number 3. I hope that you understood very well. Now we will see the number 3. Look at my India. At my इंडिया. ठीक है बेटा, इस पोर्शन में जो हमारे देश के कुछ लैंडमार्क्स है फेमस, उनके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं. लैंडमार्क्स आइडेंटिफाई हमें करना है, कुछ इंफॉर्मेशन उस लैंडमार्क्स के बारे में दी हुई है. तो पीछे आपके बुक्स में आपके आंसर के लिए फॉर योर फैसिलिटी वी कैन से द हेल्प बॉक्स गिवन देयर. सो विद द help of that box you can easily put that particular word here. Here means the blank space given there, just take your pencil and write the proper one. Okay, आपको लिखना है. जैसे नंबर 1 में दिया हुआ है बेटा आपको कि इट इज इंडिया लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, यानी इंडिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है, लोकेटेड इन बंदीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है ना, जम्मू और कश्मीर में जो बंदीपुर डिस्ट्रिक्ट में है उसका नाम क्या है. सो जस्ट फाइंड फ्रॉम द हेल्प बॉक्स. ओके, दैट इज द उलर लेक. उलर लेक, दैट इज द करेक्ट वन. नाउ नंबर 2 वी विल सी इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, यानी इंडिया का सबसे बड़ा हाईएस्ट वाटरफॉल जिसकी हाइट है 335 मीन 335 मीटर. दिस वाटरफॉल इज लोकेटेड नियर चिरापुंजी. ठीक है, चिरापुंजी में उस वाटरफॉल का नाम क्या है, तो हम हेल्प बॉक्स से देखेंगे. ओके, so that was the number 2. Now we will see the number 3. Actually it is a cable stay bridge. It is a cable stay bridge. So students, it is the cable stay bridge that links Bandra and western suburbs of Mumbai. ठीक है, यानी एक ऐसा ब्रिज जो कि बांद्रा और वेस्टर्न सबर्ब्स मुंबई से वर्ली से क्या है वो कनेक्टेड है. इट इज द लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का वो सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज है. ठीक है, इट टोटल लेंथ उसकी लंबाई है 5.6 किलोमीटर एंड इट वाज ओपन टू पब्लिक के लिए ओपन किया गया 30 जून 2009, यानी 30 जून 2009 में. उसका नेम है नंबर 3 बांद्रा वर्ली सी का मतलब होता है समुद्र. ओके, लिंक इसमें आएगा लास्ट में लिंक. ओके, सो दैट इज आल्सो अ वर्ड बांद्रा वर्ली सी लिंक. देन नेक्स्ट वन मीन्स नंबर 4. It was formerly known as
Sadak-i-Azam. It is one of the oldest and longest road of the South Asia. Okay, now the information I am reading, just concentrate here. It was initiated during the Mauryan Empire and later renovated the extended by Shah Suri. Okay, so what was the, it was GT road. Okay, GT रोड, और इसको ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रैंड ट्रंक रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है ना। सो दैट वाज द नंबर 4। नाउ 5 वी आर गोइंग टू सी 5। द वर्ल्ड हाईएस्ट साल्ट लेक, यानी समुद्र जो, सॉरी साल्ट मीन्स नमक, नमक की जो लेक होती है, इट इज लोकेटेड 116 किलोमीटर फ्रॉम लेह। इट इज आल्सो नोन एज द हॉलो लेक। इस ब्रैकिश वाटर अपीयर्स इन डिफरेंट कलर इन सनलाइट, ठीक है। तो उसको हम, उसका जो पर्टिकुलर जो वर्ड है हमें फाइंड आउट करना है। सो दैट इज द पेंगोंग त्सो लेक। ओके, पेंगोंग lake. That is the correct answer of number 5. Okay, number 6. Now we are going to see here number 6. Actually 6 is, it is the largest and best known as the Moscow of India. It is the country yard can hold up to 25,000 okay वर्षी पर, यानी जो 25,000 वर्षी पर, यानी जो श्रद्धालु है। एट द टाइम इट वॉज बिल्ड बाय मुगल एम्पायर शाहजहां, ठीक है, शाहजहां ने बनाया है, जिसका नाम है जामा मस्जिद, जामा मस्जिद। ओके, सो दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ नंबर 6। नाउ वी विल सी नंबर 7। एक्चुअली व्हाट इज द 7? The information given here, just I am reading, you have to listen carefully. It is the largest dome of India. It is located in Bijapur, ठीक है, बीजापुर में लोकेटेड है, कर्नाटक में। It was constructed as the tomb of मोहम्मद अली शाह, सुल्तान ऑफ बीजापुर, ठीक है। बीजापुर में क्या है? जनरली बीजापुर में गोल गुम्बज है, ये हमने बहुत बार सुनी है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सो बीजापुर में नंबर 7 द आंसर विल बी गोल गुम्बज, ठीक है, गोल so that is the correct answer. Okay, so students, just you have to do that activity at your home by रीडिंग करके आपको ये एक्टिविटी करना है। एक आपको एक फिर से एक फैक्टोपिडिया दिया है इसमें, जो गोल्डन टेम्पल के बारे में। गोल्डन टेम्पल जो कि अमृतसर में है। कहाँ पर? अमृतसर मीन्स पंजाब में, ठीक है ना। तो ये जो है गोल्डन गुरु पर्व यहाँ पर मनाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस वहाँ का फेस्टिवल है। So students, that was the information, basic information of Discover India, means part 2 and this is part 3. Okay, so I hope that you understood very well. So that information you have to put in your textbook, because there is a blank space given there, so you have to put the correct and proper word there. Okay, with the help of given help box. Okay, so students, I hope that you understood very well. The next portion we will see in the next period. Thank you for listening and concentrating here. Thanks to all.